हेलो सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, दोस्तों वेलकम टू यह सीरीज जिसके अंदर मैं आप लोगों का जीएसटी ये सब्जेक्ट के क्लासेस चालू होने के पहले आप लोगों को जीएसटी के बारे में यहाँ पे ब्रीफ आइडिया देने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग एक पॉइंट को देखेंगे जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सर इंडिया में जीएसटी आने के पहले क्या होता था। मुझे एक बात बताओ एंड आंसर सबको देना है आप सभी को। इंडिया में जीएसटी कब आया ये डेट आप सभी को मालूम है? मालूम है? हाँ जी सर मालूम है, 1 जुलाई 2017। और इंडिया में जीएसटी आने के पहले क्या कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे? हाँ जी सर होते थे, हमने आपके पिछली 2 वीडियोस देखी है। तो सर टोटल आपके 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो मर्ज होकर आज के टाइम पे जीएसटी बनाया गया। तो हम लोग आज ये समझेंगे कि इंडिया में जीएसटी आने के पहले टैक्स स्ट्रक्चर कैसे हुआ करता था। ठीक है, पर सर हमारा एक क्वेश्चन है, जब जीएसटी आ ही गया तो हमें जीएसटी आने के पहले की प्रॉब्लम्स को यहां पे जानना जरूरी क्यों है? तो दोस्तों एक तो सबसे पहले अगर आप लोगों को सच में जीएसटी ने कितने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया ये जानना है, उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जीएसटी आने के पहले इंडिया में कौन सी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। अगर आप लोग वो पुराने प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाओगे तो आप जीएसटी को ट्रूली अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, है ना। तो सर देखो, ये जीएसटी को लाने के पहले इंडिया के अंदर जो टैक्स स्ट्रक्चर था ना उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे ब्रीफ दे देता हूं। और एक बात मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ मैं आपके इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट्स को थोड़ा सा लिंकेज जाए। ये कोई भी टेक्निकल या एजुकेशनल वीडियो नहीं है। जो हमारे रियल टेक्निकल पार्ट से वो हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। मैं यहाँ पे बस आप लोगों का फाउंडेशन बनाना चाहता हूं और ये सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों का इंटरेस्ट आ जाए उस हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ चीजें सुना रहा हूं या बता रहा हूं। तो सबसे पहले इंडिया में जीएसटी आने के पहले क्या होता था। इंडिया दोस्तों एक ना फेडरल कंट्री है। फेडरल मतलब यहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग फंक्शनिंग है, अलग राइट ड्यूटीज पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड सेम गोज विथ योर स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं। जीएसटी आने के पहले जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट थे ना वो अलग अलग टैक्सेस लगाते थे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। और स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे कुछ टैक्सेस लगाते थे जिसके अंदर वैट आ गया, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। ऐसे दोनों गवर्नमेंट अपने अपने अलग अलग टैक्सेस लगाते थे। जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस की, तो वो सबसे पहले क्या करते थे, जब आपके गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए, भैया उसको सेल करो या मत करो, अगर आपने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया गवर्नमेंट आपसे उसके ऊपर लेता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। फिर अगर आप लोग कोई भी सर्विसेज को देते थे तब गवर्नमेंट उसके ऊपर आपसे चार्ज करता था सर्विस टैक्स। और लास्ट में अगर आप लोग गुड्स को सेल कर रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जिसको हम लोग बोलते थे इंटर स्टेट सप्लाई, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर आपके ऊपर लेवी करता था सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, है ना। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के भी हर एक के अपने अपने टैक्स थे, अपने अपने लॉस थे, हर एक के अपने अपने रिक्वायरमेंट के कंप्लायंसेस थे, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर ऑपरेशंस करना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता था। अभी आप इमेजिन करो, अगर एक बिजनेसमैन 10 अलग अलग स्टेट में बिजनेस कर रहा है, उसको हर एक स्टेट के अलग अलग लॉस पता रहने चाहिए, अलग अलग कंप्लायंस करना पड़ता था, है ना। जिसके अंदर प्राइमरी स्टेट गवर्नमेंट आपका लगाता था वैट, जिसको हम लोग बोलते थे वैल्यू एडेड टैक्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था। फिर जब आपके गुड्स किसी भी एक स्टेट में या सिटी के अंदर एंट्री करते थे, जिसकी वजह से मतलब वो ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपका एंट्री टैक्स, जिसको ऑक्ट्रॉय बोलते थे, वो लगाया जाता था, जिसकी वजह से गुड्स का जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाता था क्योंकि चेक पोस्ट के ऊपर डीले लगते थे। फिर अगर मैं बात करूं आपके लग्जूरियस सर्विसेज की, होटल की, सिनेमा की, उसके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स एंड लग्जरी टैक्स अलग से लगता था, वैट अलग लगता था, ये टैक्सेस अलग लगते थे। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर होता था। मेजर प्रॉब्लम्स क्या थे यहाँ पे, अगेन मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आप लोगों को, डिटेल डिस्कशन अपन आपके चैप्टर या सिलेबस के अंदर करेंगे। जीएसटी के अंदर एक कंसेप्ट रहता था कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स लगता था, जिसकी वजह से जो फाइनल कंज्यूमर है उसके लिए प्राइस बढ़ता था। वो कैसे होगा मैं एक अगले स्लाइड में आप लोगों को बता दूंगा। फिर दूसरा, आप लोगों का एक सीमलेस क्रेडिट का स्ट्रक्चर नहीं रहता था, यानी कि अगर समझो अगर मैं एक पर्सन हूं, अगर मैंने कुछ बाय किया है और मैं आगे सेल कर रहा हूं, तो जब मैंने बाय किया उसके ऊपर जो टैक्स पे किया था ना, वो टैक्स को क्लेम करने के लिए काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा देते थे, कंडीशंस लगा देते, इजीली वो क्रेडिट नहीं मिलता था मुझे। यानी कि जो आईटीसी का फ्लो है वो इजी नहीं होता था।
फिर अगला पॉइंट है आपके कॉम्प्लेक्स कंप्लायंसेस होते थे, आपको मल्टीपल रिटर्न्स भरने पड़ते थे, मल्टीपल स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, अथॉरिटीज का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि उनको भी हर एक पर्सन का रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करना पड़ता था। जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना वो काफी ज्यादा लैकिंग थी अपने इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर, जिसकी वजह से कंज्यूमर भी अनअवेयर था। अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा चाची चाचा बुआ फूफा मामा मामी कोई भी रहेंगे, आप उनसे भी बात कर सकते हो। पहले क्या होता था ना, अगर अपन होटल में खाना खाने के लिए जा रहे तो एक होटल बिल के ऊपर आपका वैट भी लगता था, आपका सर्विस टैक्स भी लगता था। लोगों के अंदर ये क्लियरिटी ही नहीं थी कि एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर दो दो टैक्स क्यों लग रहे। ऐसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, है ना। सर आपने वर्ड यूज किया कैस्केडिंग इफेक्ट, उसका क्या मतलब है? तो ये एग्जांपल को देखो, प्रोड्यूसर एक चीज को प्रोड्यूस कर रहा था 100 रुपीज में, वो प्रोडक्शन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट आके एक्साइज ड्यूटी लेता था 10%, यानी कि कितना रुपीज आ गया 10 रुपीज। और स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जो सेल हो रहा है वो आपका प्रोडक्ट 100 रुपीज का है, तो वैट अगर एग्जांपल रेट है 12.5% तो 100 रुपीज के ऊपर लगाना चाहिए था क्योंकि आपका सेल वैल्यू 100 है। बट क्योंकि आपने एक्साइज ड्यूटी को पे किया है 10 रुपीज का, तो वो आपका कॉस्ट माना जाता था, यानी कि जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट 100 है वो टैक्स 10 रुपीज का लगने से आपका कॉस्ट बढ़ के 110 रुपीज हो जाता था। और उसके ऊपर वैट 12.5 रख के आपका जो वैट है वो फाइनल प्राइस आता था 123.75 रुपीज। और ये जो टैक्स का अमाउंट है ना 23.75, इसका बर्डन आपके फाइनल कंज्यूमर पे आता था। अगर आप नॉर्मली वैट देखो 12.5% तो वो 12.5 रुपीज आना चाहिए था, बट यहां पे वो रेट बढ़ रहा है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी वैट लगता था, यानी कि आपका टैक्स ऑन टैक्स लगता था, है ना। ऐसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थे जो इन डिटेल हम लोग आपके लेक्चर्स के अंदर तो देखेंगे, बट एक ब्रीफ आइडिया आगे रहेगा आप लोगों को कि यस सर जीएसटी आने के पहले तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, इसका सॉल्यूशन बोल के आपका जीएसटी लाया गया। तो जीएसटी ने ये सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया? जीएसटी ने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को सॉल्व किया, जिसकी वजह से आपका वन नेशन वन टैक्स वाला पॉलिसी लाया, कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट किया, सीमलेस क्रेडिट फ्लो रखा और पूरे नेशन के लिए एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर लेके आ गया। यानी कि आज के टाइम पे वन नेशन वन टैक्स से मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस एंड स्टेट टैक्सेस आर नाउ मर्ज इनटू जीएसटी। और मैं वर्ड यूज करूंगा मेजॉरिटी, ऑल हुए है क्या? नहीं, कुछ टैक्सेस आज भी एप्लीकेबल है, कौन से है उसके ऊपर क्यों लग रहे वो सारी स्टोरी हम लोग लेक्चर के अंदर समझ के लेंगे। इसके अंदर जीएसटी आने के बाद में आपका सीमलेस आईटीसी का फ्लो हो गया, यानी कि आप जो भी परचेस कर रहे हो, जो भी पर्सन से कर रहे हो या जो भी स्टेट से कर रहे हो या जो भी गुड्स और सर्विसेज का कर रहे हो, आपको आसानी से अभी क्रेडिट मिल जाता है। यानी कि अभी आपका टैक्स ऑन टैक्स वाली चीजें कम हो गई, मतलब आपका कैस्केडिंग इफेक्ट अभी रिड्यूस हो चुका है ना। ये सब चीजें हो गई। सर एडिशनल बेनिफिट क्या हो गए? जीएसटी है ना अभी आपका पूरा टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है, यानी कि अभी आपको जीएसटी के अंदर मैनुअल कोई काम करना ही नहीं है, आप कहीं से भी बैठ के पूरे इंडिया का जीएसटी का काम कर सकते हो। सारे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो गया, रिटर्न फाइलिंग ऑनलाइन हो गया, टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन हो गया, सब कुछ चीजें ऑनलाइन हो गई है, मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम हो गया है आज के टाइम पे। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम आया, यानी कि आपका जो इनवॉइस है उसके ऊपर जीएसटी को अलग से दिखाया जा रहा है, तो एज अ कंज्यूमर आपको भी मालूम है कि जो आपने ट्रांजैक्शन किया है उसके ऊपर जीएसटी कितना लगा हुआ है और कैसे लगा हुआ है ना। फिर इंडिया के अंदर जीएसटी आपका डुअल मॉडल के लिए लगता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसका रेवेन्यू मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी इसका रेवेन्यू मिलता है। कैसे मिलता है कैसे नहीं वो हम लोग आपके लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो सर मतलब अगर अपन इसको समराइज करने गए तो हमने आज क्या देखा कि यहां पे जीएसटी आने के पहले इंडिया के अंदर मल्टीपल टैक्सेस एग्जिस्ट करते थे, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, सीएसटी, एंट्री टैक्स एंड बहुत सारे, जिनके आपके सबके अलग अलग लॉस थे। जीएसटी आने के पहले टैक्स ऑन टैक्स लगता था, यानी कि आपका कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, जिसकी वजह से फाइनल कॉस्ट कंज्यूमर को बेयर करना पड़ता था, आपका कॉम्पिटिटिवनेस कम होता था। जीएसटी आने के जैसे यूनिफाइड सिस्टम बन गया, पूरे नेशन में एक सिंगल टैक्स लगता है, सारे काम आज के टाइम पे डिजिटली हो रहे, सारे काम ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहे हैं, है ना। तो ये थे आपके जीएसटी लाने के फायदे। यस, ये वीडियो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, मैं टेक्निकलिटीज में गया नहीं हूं। इन डिटेल हम लोग इस चैप्टर्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे आपके बैच के अंदर, बट आई होप ये वीडियो से आप लोगों को कुछ बेसिक आइडिया क्लियर हो गया रहेगा। और ये अगर क्लियर हो गया तो क्यों वेट कर रहे हो? चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट करके बताओ आप लोग मेरे से और कौन सी बातें जानना चाहते हो बैच चालू होने के पहले।
ठीक है। और यस, ये चैनल को भी आपके सभी सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीए इंटर, सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये चैनल के ऊपर हम लोग बहुत सारा जीएसटी का कंटेंट लेके आने वाले। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक जीएसटी काउंसिल करके चीज रहती है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।